अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी मैं उठी, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज की। और ये जो टेल कॉम्ब आप देख रहे हैं ना, तो मैंने जितनी भी बेडशीट के एजेस होते हैं, जो मैट्रेस के अंदर हम करते हैं, तो इसकी हेल्प से मैंने अंदर किए हैं, क्योंकि हाथ से बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है करना, सेट करना। और उसके बाद अम्मी ने अभी भाई के कपड़े वॉश करके यहाँ पे रखे हैं, तो इनको मैं तय करूँगी। लेकिन उससे पहले जो है ना, मैं जो बेडशीट मैंने उतार के रखी है, तो वो मैं लेके जाऊँगी और मशीन में मैं डालूँगी। बाहर जब मैं आई और ऑटो वॉश में मैंने देखा, तो ऑलरेडी कपड़े थे। अम्मी जो है वो डेली के ही वॉश कर लेती हैं। और ऑटो वॉश का ये मज़ा होता है कि आप डेली के डेली वॉश कर लेते हो, तो कपड़ों के अंबार नहीं लगते हैं। तो मैं जो है वो यहाँ से टब लेकर जा रही हूँ। लॉन्ड्री में रखे होते हैं, जो मशीन है और सब कुछ ये यहाँ पे होता है। लेकिन मैं भी लेकर जाऊँगी वॉशरूम में, क्योंकि मेरी एक दो नई शर्ट्स हैं, तो वो मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। नए जितने भी कपड़े हैं, मैं वो बेबी वॉश में या फिर मैं हाथ पे ही धो लेती हूँ। तो बाहर आई तो मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, और बहुत अच्छा हुआ है। और आज यहाँ ना दिन के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ओले पड़े हैं, और मौसम इतना ठंडा हुआ है कि मुझे एबटाबाद की मरी की याद आने लग गई, और बहुत माशाल्लाह मौसम अच्छा हुआ है। उसके साथ फिर मैं जब बाहर आई, तो मैंने कहा चलें ज़रा देखती हूँ कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कुछ दिन पहले, के बड़े खूबसूरत आम जो है वो आएंगे। अब तो छोटे छोटे निकले हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने शेयर किया था ना, तो मैंने कहा था कि इमलियाँ, तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि इमलियाँ नहीं हैं। तो ये जो है ना, वैसे कैरी कहते हैं इसे, और बेबी मैंगोज़ भी कहते हैं। लेकिन हम लोग ना, ये जो कच्चा आम होता है, जो छोटे छोटे होते हैं, इनको इमलियाँ कहते हैं। बचपन से ना हम लोग तो यही सुनते आ रहे हैं कि इनको इमलियाँ कहा जाता है, और हम भी इमलियाँ ही कहते हैं। हो सकता है कि डिफरेंट सिटीज़ में या कंट्रीज़ में या फिर फैमिलीज़ में इनको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता हो, लेकिन हम तो इनको इमलियाँ ही कहते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। तो कच्चा आम जो होता है, हम उसको इमली कहते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी आप नेचर के करीब आते हो ना, मतलब कोई भी आप ग्रीनरी देखते हो, फल देखते हो, सब्जियाँ देखते हो, कुछ भी मतलब अच्छा इस तरह का नेचुरल कुछ भी देखते हो ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। और मेंटली काफ़ी हद तक आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो। असर की अज़ान अभी हो गई है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ रूम में। काम में वैसे मैं थी, वीडियो मैं थोड़ी थोड़ी करके साथ बना रही थी, क्योंकि मैंने रूम आज सारा समेटना था। कपड़े मैंने सारे तय कर लिए, अभी ये मैं कबर्ड में रख दूँगी। और उसके साथ साथ अब मैं रूम जो है वो भी क्लीन कर लूँगी। आजकल होता इस तरह से है ना कि फ़जर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं, तो काफ़ी लेट हो जाते हैं। और बस इस तरह से ही रूटीन है। वैसे भी कौन सा सुबह हमने जॉब पे जाना होता है। और फिर ज़ोहर के थोड़ी देर के बाद मैं उठ जाती हूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, और फिर जो काम होते हैं थोड़े बहुत जितने होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो आज जो है वो मैंने रूम सारा क्लीन किया, और उसके बाद मैंने यह है कि जितनी चीज़ें बिखरी हुई थी वो समेटी, बेडशीट्स चेंज की। और बस इसी तरह का थोड़ा बहुत काम जो है वो चलता रहता है। और ये है जी सिलाई मशीन। मैं कपड़े कोई सेट करने हो, सिलाई तो अब बहुत कम हो गई है क्योंकि टाइम नहीं मिलता। लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत जितनी कोई फ़िटिंग करनी हो, लूज़ करने हो, कुछ भी ऐसा हो सेट करना हो, तो वो मैं फिर यहाँ पे कर लेती हूँ। काम सारे कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। और आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने इतनी दुआएं की हैं कि मतलब कि मेरी जो टेंशन थी ना, जो मैं सोच रही थी, मतलब जो भी मुझे टेंशन थी, 2-3 दिन मैं बहुत ज़्यादा डाउन थी, बहुत परेशान थी। आप सबकी दुआओं से, आप सबकी तसल्लियों से, जो आपने मुझे हौसला दिया है, और जितनी प्यारी दुआएं दी हैं, थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। और उस्मान जो हैं, उनकी मतलब रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पूरी रात वो जागते रहे। और उसके अलावा अब मैं आपको ये बताऊं कि उस्मान, आपको मैंने बताया था, मेरी जो कज़न है उनके घर में फ़िलहाल उनका स्टे है। और मतलब उनका प्लान था भी मूव करने का, लेकिन वहाँ पे उनका भी स्टे है। और हुआ कुछ इस तरह के, यूके में आपको पता है घर बहुत छोटे होते हैं, और कोई रिश्तेदार या इस तरह से होते ही नहीं हैं।
तो सबको ही मतलब कोविड हो गया, पॉजिटिव आ गया। और फिर उसके बाद बच्चे छोटे थे, मतलब बच्चे छोटे हैं उनके घर में, उनका बहुत डर लग रहा था कि अल्लाह ना करे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बड़े जितने भी हैं, मेरी कज़न, उनके हस्बैंड उस्मान, उन सब का पॉजिटिव आ गया। और आपको पता है जब सब बीमार हो जाएं और फिर आप इस तरह से दूर हो तो काफ़ी टेंशन होती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी कज़न के हस्बैंड की भी, उस्मान की भी। तो इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उस्मान से तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रही थी 1-2 दिन, क्योंकि मुझे यही टेंशन थी कि बस आप ज़्यादा बोलें नहीं। खांसी बहुत आ रही थी, और स्टार्ट में तो ये था कि उनका चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन था, मतलब वो सांस भी ले रहे थे तो थोड़ा सा उनको पेन हो रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि वो जागते रहे। और यहाँ पे इस तरह से कि स्टूडेंट जो जाते हैं ना, मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, तो हम यहाँ से मतलब हेल्थ इंश्योरेंस सारी पे करके जाते हैं, किसी भी दूसरे कंट्री में स्टडी के लिए जाएं। तो उस्मान ने ऑलरेडी पे की हुई थी, तो फिर उन्होंने उनसे बात की। रात को पूरी रात जागते रहे, तबीयत बहुत ख़राब थी, तो फिर उनसे बात की। फिर उन्होंने जो थोड़ी बहुत मेडिसिन भेजनी थी, देनी थी, वो उन्होंने भिजवाई, तो वो ली। और फिर उसके बाद उनकी दिन के टाइम थोड़ी तबीयत ख़राब मतलब रही, लेकिन दिन के टाइम थोड़ी उनकी ठीक हो गई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस टाइम पे ये है कि मैं अभी इफ्तार की तैयारी भी कर रही हूँ, और साथ साथ मैं उस्मान से जो है वो वीडियो कॉल पे बात भी कर रही थी। तो बस मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि चलें कुछ तबीयत बेहतर है। बाकी तो आपको पता है कि मतलब सेल्फ़ आइसोलेशन ही कर लेते हैं, और बस दुआएं होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तकलीफ़ होती है, बीमारी होती है, अल्लाह ताला ही जो है वो उनको दूर करते हैं, अल्लाह ताला ही जो है ना वो सब कुछ ठीक करते हैं। तो बस अभी मैं उस्मान से बात कर रही थी, तो कुछ उनकी तबीयत बेहतर हुई, और डॉक्टर ने उनको यही कहा, डॉक्टर से भी उन्होंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने यही कहा कि दालचीनी का और जो लौंग होती है उसकी स्टीम लेनी है। और मतलब सारी उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताई ना, वो उन्होंने हर्बल बताई हैं। मेडिकेशन में कुछ भी ऐसे नहीं दी सिवाय पैनाडोल के या पैरासीटामोल के, और उन्होंने कुछ भी नहीं दी कि हर 4 घंटे बाद वो लेना है, क्योंकि बॉडी में पेन जो है वो बहुत ज़्यादा है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि मतलब जिन जिन को कोविड हुआ है ना अभी, तो तीनों के सिम्टम्स जो हैं वो तीनों के एक दूसरे से चेंज है। मतलब उस्मान के डिफरेंट आए हैं, उनकी जो मेरी कज़न है उनके डिफरेंट आए हैं, उनके हस्बैंड के डिफरेंट हैं, और तीनों डिफरेंटली जो है वो सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम तीनों अलग अलग फ़ेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैं उस्मान से साथ साथ बात कर रही थी, इफ़्तार की तैयारी भी कर रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा बस ये कि बोल रहे थे ना, तो मुझे ज़रा तसल्ली हो गई। और बाकी तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो जाएंगे, इतनी मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। तो बस तकलीफ़ें, आजमाइशें, परेशानियाँ, दुख जितने भी होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ही जो है वो उनको दूर करते हैं। और हम इंसान हैं ना, हमारी आजमाइशें होती हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको उन आजमाइशों में पूरा उतारें, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, अभी मैं बना रही हूँ इफ़्तारी की तैयारी हो रही है, पकोड़े बना रही हूँ। और आज मैंने अम्मी को कहा था कि अम्मी बस कुछ भी हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हम सिंपल जो है पकोड़े बना लेते हैं। समोसे जो हैं वो फ्रीज़ करके मैंने रखे हुए हैं, वो फ्राई कर लेंगे, और बाकी बस सालन बना लें, क्योंकि अम्मी अबू जो है ना वो दोनों इस टाइम पे रोटी ही खाते हैं। और हैदर का ये होता है कि बस वो अम्मी को कहता है अम्मी डेली दही भल्ले बनाएं, उसको बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो क्या अच्छे लगेंगे, उसको भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। और दही होता है ना उसमें, तो दही पता नहीं क्यों थोड़ा सा मतलब खाने में अच्छा लगता है, लाइट लगता है। और बाकी ये कि जामे शीरी डेली का बनता है, उसके साथ फिर अम्मी टैंग बना लेती हैं, कभी ऑरेंज, कभी लेमन, कभी मैंगो, पाइनएप्पल, इस तरह से एक एक करके बनता है। फ्रूट चाट भी बनी जाती है। तो हैदर का बस ये होता है कि अम्मी दही भल्ले ज़रूर बनाने हैं। तो आज मैंने अम्मी को कहा छोड़ें, बस आज कुछ ना बनाएं, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से काफ़ी डाउन थे, और बनाते भी हैं, तो बनाते तो हैं इफ्तारी के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा खाए नहीं जाता, डेली सब कुछ जो है वो बच जाता है, रह जाता है। और आज भी आप यकीन करें कि मैंने पकोड़े बनाए और समोसे फ्राई किए, लेकिन यह है कि सारे के सारे जो है ना वो मतलब एक एक दो दो सब लेते हैं, बाकी बच ही जाते हैं, क्योंकि अम्मी अबू तो रोटी खाते हैं, भाई का भी ये होता है कि वो 1 या 2 लेता है। और मेरा तो वैसे ही 3-4 दिन से बिल्कुल ही समझे दिल बंद हुआ हुआ था, भूख भी बंद हुई हुई थी। हालांकि अम्मी मुझे मतलब रात के टाइम कभी कस्टर्ड बना के दे रही थी, कभी फ्रूट चाट, कभी क्या, कि बिल्कुल भूखी ना रहो, रोज़े रख रही हो, कुछ ना कुछ खा लिया करो। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से भूख बंद हुई हुई थी। तो अब मैं अम्मी को यही बात कर रही थी कि अम्मी इतना थकते हैं, इतना बनाते हैं, खाते ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा है ना बनाने का। और पता नहीं इस बार कुछ इस तरह से हो रहा है, अदरवाइज़ तो पकोड़ों की मैं बहुत बड़ी पकोड़ा लवर हूँ। हर माह रमज़ान में, हर व्लॉग में मैं यही कहती हूँ, लेकिन आजकल मुझसे भी इतने ज़्यादा नहीं खाए जा रहे।
और ये जी डन हो गए हैं। खैर बनाऊंगी तो सही, चाहे थोड़े बनाऊं ज़्यादा बनाऊं, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह बनाएंगे तो सही। और अम्मी ने आज हाँ क्या बनाया, अम्मी ने कीमा आलू बनाया और उसके साथ देसी चिकन का सालन बनाया, क्योंकि अम्मी एक दो बना लेती हैं और अम्मी जो है ना वो सालन अपने हाथ का ही खाती हैं, इसलिए मैं सालन बहुत कम बनाती हूँ, नहीं बनाती हूँ। और बाकी तो आपको पता है वो तो इफ़्तार की चीज़ें बनती ही बनती हैं, लेकिन सालन जो है ना वो अम्मी को मैं काफ़ी बार कह चुकी हूँ कि मैं बनाती हूँ, लेकिन अम्मी कहती है नहीं मैं ख़ुद बनाऊँगी, आप अपनी चीज़ें मतलब जो बनानी है आप बनाओ, सालन मैं ख़ुद बनाऊँगी। वो अपने हिसाब से अपने तरीके से ही बनाती हैं, तो इसलिए फिर मैं सालन नहीं बनाती। आज मैंने ना एक ही आलू लिया था और हाफ़ मैंने वो आलू वाले पकोड़े बना लिए थे, बाकी हाफ़ जो है मैंने मिक्स पकोड़े उनके बना लिए थे। और होता इस तरह से था ना कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है उस्मान और मैं काफ़ी शौक़ से पकोड़े हम लोग बहुत शौक़ से खाते थे। लेकिन यहाँ पे जो है ना मैं मतलब अभी तक देख ही रही हूँ कि कितने बनाऊँ, कितने सारे शौक़ से खाएँगे तो मैं उतने ही बनाऊँ, और थोड़े बनाती हूँ फिर भी बच ही जाते हैं। और रोल्स जो हैं स्प्रिंग रोल्स मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैंने 2 बना लिए थे। मैंने कहा चलो एक मैं ले लूँगी, एक किसी और ने खाया तो वो ले लेंगे, और बाकी आलू और चिकन वाले समोसे और कीमे वाले समोसे वो मैंने बना लिए थे। तो बस एक आध ही ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक आध ले लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार हो जाता है, रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल करें। और आज थोड़ा-सा आपको मेरी आवाज़ में भी ज़रा मैं बेहतर लग रही होंगी, क्योंकि उस्मान से मेरी बात हुई तो मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई। और उसके अलावा उस्मान की अम्मी से रात मेरी 2-3 घंटे बात होती रही, तो बस उनको भी मैं तसल्ली देती रही। वो भी ज़ाहिर है माँ है, परेशान हो जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता ही सही लेकिन सबकी रिकवरी हो रही है और कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। तो बस दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो गई है कि इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। और जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफ़ा दे। मतलब दिल से मैं दुआ करती हूँ, जब से माह रमज़ान स्टार्ट हुआ है जितनी भी दुआ करती हूँ दिल से करती हूँ, जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ सबके लिए दुआ करती हूँ कि जो जो भी मुझे कहते हैं दुआ के लिए, ना भी कहें मैं तो भी दिल से सबके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि बीमारी में तो स्पेशली मतलब अब मैं अपनी कंडीशन में आपको ये बात करूँ ना, अगर मैं किसी और को रख के देखूँ तो मुझे एहसास है कि इंसान कितनी तकलीफ़ में होता है। जिस पे गुज़र रही होती है वो तो होता ही होता है, लेकिन जो जुड़े हुए होते हैं ना, जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो वो भी उतनी ही तकलीफ़ में जो है वो होते हैं। समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से अपने प्यारों की तकलीफ़ जो है वो कम करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी इफ़्तार जो है वो रेडी हो गई है, और ये है समोसे पकोड़े मैंने दे दिए हैं, और बस अभी हम इफ़्तार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, अल्लाह पाक ने हमें इतना नवाज़ा है, हालांकि हम शायद इस काबिल भी नहीं हैं। अच्छा जी, तो हम करते हैं अब इफ़्तार, और साथ-साथ मैं दिखा देती हूँ आपको जो अम्मी ने खाना बनाया है। सिंपल देसी चिकन का सालन बनाया है, उसके साथ अम्मी ने चिकन का कीमा आलू बनाया है, तो ये सहरी का भी यही हो जाएगा। और इफ़्तार में बस अम्मी और अब्बू खाते हैं, हैदर का मूड होता है थोड़ा बहुत तो वो भी खा लेता है, और मैं सहरी में खाती हूँ। तो मैं अब चाय पीती हूँ, थोड़ा-सा रिलैक्स होती हूँ। आपसे इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला जी जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।